सामने आ चुके हैं। तो आपको बता दें, इसी बीच ऑपरेशन हॉर्मुज खर्ग जैसी चर्चाओं ने जियोपॉलिटिकल हलकों में हलचल तेज कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप पर इस संकट को काबू में करने का भारी दबाव बना हुआ है। 48 घंटे के अल्टीमेटम की खबरों ने हालात को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका डिएगो गार्सिया और ब्रिटेन के आरएएफ फेयरफोर्ट जैसी एयरबेस से सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर विचार कर सकता है, जबकि खर्ग द्वीप पर नियंत्रण की रणनीति की भी चर्चा हो रही है, जिससे हॉर्मुज पर पकड़ और बनाई जा सके। तो देखिए, दूसरी ओर ईरान अपने तेवर में किसी तरह के नरमी के संकेत नहीं दे रहा। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ब्रिटेन को साफ चेतावनी दे डाली है कि अगर उसने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने के लिए दिया तो उसे सीधे जंग में शामिल माना जाएगा। सीधे तौर पर माना जाएगा कि ईरान, यहां जो ब्रिटेन है, वो अमेरिका के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला कर रहा है और फिर उसी के हिसाब से उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। खाड़ी में बढ़ती सैन्य हलचल, अमेरिका बॉम्बर्स की गतिविधियां और इजराइल ईरान के बीच बढ़ते हमले इस संकट को और भी ज्यादा जटिल बना रहे हैं। हालांकि देखिए, इस जो सैन्य योजनाएं हैं उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दावे कई हो रहे हैं पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन संभावनाओं ने वैश्विक बाजार को हिला दिया है, जहां तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका हॉर्मुज को सुरक्षित रख पाएगा या टकराव एक बड़ी युद्ध में बदल सकता है। दुनिया की नजरें अब अगले कदम पर लगातार टिकी हुई है। तो देखिए, सवाल कई हैं, लगातार ये सवाल बने हुए हैं कि क्या अमेरिका जो अल्टीमेटम जिसने ईरान को दे रखा है कि भाई तुमने 72 घंटे के भीतर नहीं खोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता तो तुम्हारे ऊपर बड़ा हमला करेंगे। अब देखना होगा कि केवल 48 घंटे बचे हैं, सिर्फ 48 घंटे का वो अल्टीमेटम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो उन्होंने ईरान को दे रखा है। देखना होगा कि क्या 48 घंटे के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो रास्ता खोलता है जहां से विश्व के 20% तेल विश्व में पहुंचते हैं, 20% तेल पूरे विश्व भर के देशों तक जाते हैं, या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के द्वारा ईरान के ऊपर बड़े हमले फिर से किए जाते हैं। क्योंकि देखिए, साफ तौर पर चिता दिया है ट्रंप ने, नहीं खोलोगे रास्ता तो छोड़ा नहीं जाएगा। जितने भी तुम्हारे गैस भंडार है, जितने भी तुम्हारे सैन्य ठिकाने हैं, तब सभी पर ताबड़तोड़ हमले होंगे। हालांकि देखिए, इसके ऊपर पलटवार तो ईरान ने भी कर दिया है। ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया है यदि अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा अब एक भी हमला होता है, किसी भी प्रकार को कोई हमला होता है, तो हम भी अमेरिका और इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। हमारे द्वारा भी छोटे छोटे हमले उनके ऊपर किए जाएंगे, ऐसे हमले किए जाएंगे जो उनको बहुत बड़ा घाव देगा। क्योंकि देखिए, जो ईरान है उसकी स्ट्रैटेजी यही है, वो इसी रणनीति पर काम कर रहा है, इसी स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है। मोसाइक अटैक इसे कहा जाता है, जिस स्ट्रैटेजी के तहत वो काम करता है, वो छोटे छोटे हमला करता है। छोटे छोटे हमले के साथ वो जो तमाम देश है उनको डराने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब आपको बताएंगे कि ट्रंप की रणनीति क्या है। अब आपको ये समझाने की कोशिश करते, देखिए ट्रंप का ऑपरेशन ये हॉर्मुज और जो खर्ग चल रहा है उसके ऊपर आपको बताते हैं रणनीति, किस रणनीति के तहत ट्रंप काम कर रहे हैं। यहां आरएएफ फेयरफोर्ट अमेरिकी बॉम्बर B-52 और B-2 के लिए इन तमाम चीजों का इस्तेमाल, देखिए जो एयरबेस है उनका भी इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा हो रहा है। राफ क्राउटगन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल अमेरिका करता हुआ नजर आया। डिएगो गार्डियो का भी इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा हो रहा है। राफ लोकेन हेथ फाइटर जेट ऑपरेशन, ये तमाम आपको बता रहे ऑपरेशन ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन जो वो हॉर्मुज के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और खर्ग पर भी, खर्ग द्वीप ईरान का वो द्वीप जहां ईरान की जो लाइफलाइन है एक तरह से, उस खर्ग द्वीप को कहा जाता है, क्योंकि 90% जो तेल है भंडार ईरान का वो खर्ग द्वीप पर है। और उसको निशाना बनाने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ जो इजरायली प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वो लगातार बने हुए हैं। और ये तमाम ऑपरेशंस हैं, ये तमाम एयरबेस हैं जिनको अपनी ताकत बनाते हुए अमेरिका जो है वो लगातार ईरान पर पलटवार कर रहा है। रिफ्यूलिंग स्पेशल मिशन चलाता है अमेरिका। राफ फेयरवुड से अमेरिकी बॉम्बर चलाता है हमले के लिए, उड़ान भरते हुए नजर आते हैं। राफ क्राउटहोन से कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के लिए काम करता हुआ नजर आता है। डिएगो गार्सिया यूएस का मुख्य सैन्य ठिकाना है। तो देखिए, हॉर्मुज पर दो तरफा हमला किस तरह से हो रहा है ये आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दो तरफा हमला देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पे करते हुए नजर आ रहा है। यहां ईरान, आपको बता दें ईरान के पास ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये रहा ईरान जिसके ऊपर लगातार जो अमेरिका है और इजराइल वो हमला करता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास यहां पे लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तमाम देशों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे तुम मदद करो, आज तुम हमारी मदद करते हो तो कल को तुम्हारी भी मदद हम करेंगे।
और इसी तरह ये चीज चलेगा तभी हम ईरान को कंट्रोल कर सकते हैं। और हॉर्मूज पर देखिए हमला हो रहा है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब सैन्य विकल्पों पर तेजी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। सैन्य विकल्प ईरान को पूरी तरह से घेरता हुआ यहां पे अमेरिका नजर आ रहा है। डिएगो गार्सिया को ऑपरेशन का मुख्य केंद्र माना जा रहा है, जहां से लंबी दूरी के हमले संभव है। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रिटेन के जो आरएफ लेखनहित और आरएफ मिल्डन हॉल, आरएफ फेयरवोर्ड और आरएफ क्राउंटन जैसे अहम एयरबेस है, उसको भी इस रणनीति का हिस्सा अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना सकते हैं। लेखनहित फाइटर की बात करें तो उसके द्वारा भी हमला किया जा रहा है। विशेष ऑपरेशन में वो काम करता है। फेयरफोर्ड भारी बॉम्बर्स और क्राउंटन संचार सहायता के लिए जाना जाता है। माना जा रहा है कि देखिए ये जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाएगा अमेरिका। अब यहां पर भारी रूप से तबाही मचाता हुआ ईरान में नजर आएगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।